देखिए जीडी 2022 का क्वेश्चन है। एक बस बाइक से 20% तेज चल सकती है, ठीक है। दोनों ही एक स्थान से एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं और एक ही समय पर 60 किलोमीटर दूर एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं, यानी एक ही समय पर पहुंचते हैं, ठीक है। कितनी दूर है वो? 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गंतव्य। हालांकि रास्ते में बस 10 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती भी है। तो बाइक की चाल बताइए। देखिए एक आपकी क्या है, बाइक है, और एक आपकी बस है, ठीक है। तो बाइक और बस दो चीज है, एक है आपकी स्पीड और एक है आपका समय, यानी कि टाइम, ठीक है। अब जरा ये बताइए कि जो बाइक की जो चाल है वो कितनी है, सॉरी जो बस है वो बाइक से 20% तेज चल सकती है। तो आपको पता है कि 20% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/5 होता है। जो बस चल सकती है किससे? बाइक से तेज चल सकती है, यानी कि जो बाइक की चाल यदि 5 है तो एक चाल अधिक होगी, किसकी होगी वो? तो बस की होगी। यदि बाइक 5 की स्पीड से चल रही है तो बस कितनी स्पीड चल रही होगी? 6 की स्पीड से चल रही होगी। अब आपको पता है कि निश्चित दूरी के लिए, दूरी क्या है आपकी? निश्चित है ना। निश्चित दूरी के लिए जो टाइम और स्पीड का रेशियो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि अब रेशियो कितना बन जाएगा? तो टाइम का रेशियो बन जाएगा 6:5। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे कह रहा है कि जो बस है वो 10 मिनट रुकती है। 10 मिनट बस क्यों रुकती है? तो देखिए इस रेशियो को समझिए थोड़ा, कि जब स्पीड बाइक की 5 थी तो बाइक को समय लग रहा था 6 यूनिट। जब बस की स्पीड 6 यूनिट है तो बस को समय लग रहा है 5 यूनिट। तो दूरी दोनों की सेम है और दोनों एक ही समय पहुंच रही हैं। तो इनको समय कम क्यों लग रहा है? 1 यूनिट का समय कम क्यों लग रहा है बाइक बस को? क्योंकि 10 मिनट रुकी है। 1 यूनिट का समय कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो 10 मिनट रुकी है। तो यहाँ से जो 1 यूनिट कम लग रहा है बस को, वो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर है। किसके बराबर है? 10 मिनट के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट के बराबर है, तो 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 10 × 6 यानी कि 60 मिनट के बराबर होगी। और ये 6 मिनट है क्या? 6 मिनट क्या है? बाइक द्वारा लिया गया समय। बाइक द्वारा लिया गया समय, यानी कि बाइक के द्वारा जो टोटल समय लिया है वो कितना लिया गया है? तो वो 60 मिनट का समय लिया गया है। कितनी दूरी चलने में? तो 60 किलोमीटर की दूरी चलने में लिया गया है। तो बाइक की चाल क्या होगी? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 60, और समय कितना लग रहा है? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 60 मिनट का मतलब क्या है? 1 घंटा, क्योंकि चाल किस में है? तो दूरी किस में है? दूरी है आपकी किलोमीटर में, और चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें समय को भी घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 मिनट का मतलब कितना होता है? 1 घंटा होता है। तो हमें 1 से भाग करना पड़ेगा। 60/1 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये चाल किसकी निकल के आई थी? ये चाल निकल के आई थी बाइक की। क्लियर? हमें बाइक की चाल ही पूछी थी। बाइक की चाल कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यदि इसी क्वेश्चन मान लीजिए आपसे बस की चाल पूछ लेता तो क्या करते आप? तो या तो आप इसका 20% बढ़ा देते हैं, तो 60 का 20% कितना होता है? 12 अधिक होता है, तो उसे निकाल लेते आप कि बस की चाल कितनी निकल के आ जाती है? तो बस की चाल निकल के आ जाती है 72। नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए हमारी जो बाइक की चाल निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आई है। और बस की चाल है कितनी, सॉरी बाइक की चाल है कितनी? 5 यूनिट है। तो 5 की वैल्यू कितनी है? 60 के बराबर। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5 की 60 के बराबर है, तो 1 की 60/5 यानी 12। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 12×72। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते थे, ठीक है। किसी की पूछ लेता आप दोनों ही निकाल सकते थे। क्लियर? वीडियो अच्छी लगी हो और मेथड भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।